के लिए शॉर्टकट कीज के बारे में, ठीक है, जिसमें हम एक्सेल की हो गई, आपकी पावर पॉइंट की होगी और वर्ड की होगी, इन सभी की शॉर्टकट कीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि 140 क्वेश्चन जो है वो आपके जो भी आपका अभी जेईई वाला एग्जाम है उसमें पूछे जाएंगे। तो 140 में से आप ये भी जानते होंगे जिन्होंने जेईई के प्रीवियस एग्जाम दिए हैं कि शॉर्टकट कीज जो है वो जरूर पूछी जाती है, चाहे वो एक्सेल की हो, वर्ड की हो या फिर पावर पॉइंट की हो। तो बेसिकली इन्हीं तीनों से जो है वो शॉर्टकट कीज पूछी जाती हैं। तो आज उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और आपका जरूर 2 से 3 नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे। तो वो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। और जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है, तो उनको तो पता ही होगा ये पीडीएफ उनको कोर्स में ऑलरेडी मिल चुकी है, आप इसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं। बट जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी आपके पास मौका है, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं जीके स्टडी के साथ। तो जल्दी से जाकर जो है वो जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जेईई का आपको सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर जाकर आपको जो है वो कूपन कोड यूज करना है JOAIT 2022, ठीक है जी, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारी पीडीएफ वगैरह आपको वहां पर मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो और क्विक रिवीजन जो है वो कर सकते हो। तो अभी भी टाइम है आपके पास, क्योंकि समय है, आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। तो वहां पर जाकर जरूर रिवीजन कीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम डिस्कस करेंगे एक्सेल की शॉर्टकट कीज को, जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये आपका जो साइन होता है, ठीक है, इससे आप ये साइन आपको याद रखना है, ठीक है। सिर्फ कई बार क्या होता है कि आपको नाम याद नहीं रहता, तो इसलिए मैं यहां पर नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपको साइन बोल रहा हूं। किस तरीके से आपको याद रखना है कि एक डॉट है और उसके नीचे कॉमा है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है, इट इज यूज टू इंसर्ट द करंट टाइम, करंट टाइम के लिए जो है वो यूज किया जाता है। अब जब आप पीडीएफ पढ़ोगे कोर्स में, तो जो ये हाईलाइट किए हुए हैं इनको आपको सिर्फ पढ़ना है जब भी आप रिवीजन करोगे, ठीक है, कि भाई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला साइन किस लिए होता है? ये वाला होता है आपका करंट टाइम के लिए, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस सेम साइन आपका, ठीक है, इसमें शिफ्ट हटा दिया तो ये करंट डेट के लिए हो गया। ये एक्सेल की बात हो रही है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ आपने ये साइन यूज किया तो आपका करंट टाइम हो गया, और कंट्रोल प्लस के साथ आपने सेम जो है वो साइन यूज किया तो करंट डेट का हो गया, ठीक है जी। फिर आता आपका शिफ्ट प्लस F3, ये किस लिए यूज होता है? इट यूज इज टू ओपन द एक्सेल फार्मूलाज विंडो, ठीक है, एक्सेल फॉर्मूला की विंडो को ओपन करने के लिए आपका शिफ्ट प्लस F3 जो है वो यूज होता है। फिर आता है आपका शिफ्ट प्लस F5, इट प्रोवाइड्स यूजर द ऑप्शन टू डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स बॉक्स। ये जो स्टार्टिंग की लाइन है ये आप इग्नोर कर सकते हो, आपको सिंपल सा रखना है कि शिफ्ट प्लस F5 फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है। कंट्रोल प्लस A आपने क्या करना है कि सिलेक्ट करना है, अगर आपने सभी कंटेंट को, ऑल कंटेंट को अगर आपने सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस A यूज करोगे। कंट्रोल प्लस B यूज करोगे, आप बोल्ड करना है अगर आपने, ठीक है, इट अलाउज यू टू बोल्ड ऑल सिलेक्टेड आइटम्स। आप कंट्रोल प्लस से A से जो है वो सिलेक्ट करते हो, ठीक है, आपने जितना भी सिलेक्ट किया अगर आपने उसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस B जो है वो यूज करोगे। अब ये इसका एक रिप्लेसमेंट है कंट्रोल प्लस B का, क्या है? कंट्रोल प्लस 2। अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाए कि बोल्ड आप किससे करोगे और आपके पास कंट्रोल प्लस B नहीं दिया है, आपके पास दिया है ऑप्शन में कंट्रोल प्लस 2, तो आप क्या लगाओगे? कंट्रोल प्लस 2। ये चीज याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस C का काम क्या होता है? कॉपी करना, ठीक है, जितना भी आपने सिलेक्टेड कंटेंट लिया है उस कंटेंट को अगर आपको कॉपी करना है तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस C जो है वो यूज करोगे। आई होप आपको अभी इसके साथ ही याद हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको बाद में दोबारा से पढ़ने की जरूरत पड़े। तो एक बार हम दोबारा से रिवीजन करेंगे। शिफ्ट प्लस F5 फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स, ठीक है जी, जो भी डायलॉग बॉक्स होता है। कंट्रोल प्लस A से आप सारा कंटेंट सिलेक्ट करते हो, B से बोल्ड करते हो, C से कॉपी करते हो, शिफ्ट प्लस F3 से आप एक्सेल फॉर्मूला विंडो को जो है वो ओपन करते हो। बाकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला साइन, जैसे कि डॉट के नीचे कोमा, इसको जब, ये मैं आपके याद करने के लिए बता रहा हूं, तो इसको जब आप करोगे तो इससे करंट टाइम इंसर्ट होगा, और जब शिफ्ट बीच में से हटा दोगे तो करंट डेट जो है वो इंसर्ट होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस D, इट इनेबल्स यू टू फिल डाउन द सेल्स विद द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल, ठीक है, आपने कोई भी सेल जो है वो सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो सभी जो आपके सेल्स होते हैं उनको फिल डाउन करने के लिए सिलेक्टेड सेल से ये जो है वो आपका कंट्रोल प्लस D जो है वो यूज होता है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, कि भाई आपका ये आपने सिलेक्ट किया था तो ये सारे जो है वो इससे फिलअप हो गए। फिल डाउन द सेल्स विद द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल, जो सिलेक्टेड सेल में कंटेंट है बाकी जो आपके सेल्स हैं उनको फिल डाउन करना उस कंटेंट के साथ, तो कंट्रोल प्लस D जो है वो यूज किया जाएगा। कंट्रोल प्लस F की बात करें, इट ऑफर्स द ऑप्शन टू फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स क्विकली, यू कैन यूज शिफ्ट प्लस F5 ऑल्सो, ठीक है, हमने शिफ्ट प्लस F5 ऊपर देखा था, फाइंड एंड रिप्लेस इससे ओपन होता है, बट जो है वो कंट्रोल प्लस F से भी जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस जो है वो ओपन होता है, और या फिर आप शिफ्ट प्लस F5 जो है वो यूज कर लीजिए। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। कंट्रोल प्लस G,
इट इज यूज टू ओपन गो टू ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, गो टू ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है, जो है वो आप Ctrl+G यूज करोगे, जहां पर आप जो है वो किसी स्पेसिफिक सेल के ऊपर जो है वो जा सकते हो। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपको किसी आपने ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन करना है जहां पर आप किसी स्पेसिफिक सेल के ऊपर जा सकते हो, तो क्या यूज करोगे? Ctrl+G। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल F5 प्रेस कर भी जो है वो यूज कर सकते हो। तो ये जो डबल वाले हैं, इनको तो आपको अच्छे से जो है वो याद रखना है। अब गो टू डायलॉग बॉक्स है, गो टू ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है, तो जी से याद रखिएगा गो टू, मतलब कॉमन थोड़ा सा जो है वो आइडिया आप लगा सकते हो। Ctrl+H, ठीक है जी। इट अलाउज यूज टू फाइंड एंड रिप्लेस द वर्ड और सेंटेंसेस इन अ फाइल। ठीक है, किसी भी फाइल में मतलब आपको जो भी सेंटेंसेस हैं और कोई वर्ड है उसको फाइंड करना है, उसको ढूंढना है और उसको रिप्लेस करना है, तो Ctrl+H का आप यूज करोगे। फॉर एग्जांपल, इफ बाय मिस्टेक यू हैव रिटन अ कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर। मान लीजिए आपने पूरी फाइल में, आपने बहुत बड़ी फाइल बनाई है, ठीक है, जिसमें आपने कंप्यूटर की जगह जो है वो कंप्यूटर लिख दिया है, ठीक है, सी की जगह आपने एस यूज कर लिया। तो आप क्या करोगे? एट मैनी प्लेसेस, तो आप इसके Ctrl+H की जगह जो है Ctrl+H दबाकर जो है वो उसको रिप्लेस कर सकते हो। आपके पास एक विंडो आ जाएगी, वहां पर आप लिखोगे कि भाई इसकी जगह ये रिप्लेस करना है, तो पूरी उसमें जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। Ctrl+I, इटैलिक्स आपने करना हो सिलेक्टेड जो कंटेंट है उसके लिए आप जो है वो Ctrl+I यूज करोगे, और Ctrl+3 भी जो है वो इसका अल्टरनेट है, तो ये चीज याद रखिएगा। Ctrl+K किस लिए यूज होता है? हाइपर लिंक के लिए यूज होता है। हाइपर लिंक इन द सेंस, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ज्वाइन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम कोर्सेज, क्लिक हियर टू डाउनलोड। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे हिमाचल प्रदेश जो आपकी जीके स्टडी की वेबसाइट ऐप है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये चीज यूज की जाती है, हाइपर लिंक। Ctrl+L, तो क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स अगर आपको ओपन करना है तो आप इसके लिए Ctrl+L यूज करोगे। Ctrl+N की बात करें तो अगर आपको जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट और वर्कबुक ओपन करनी है तो आप इसके लिए Ctrl+N, N से न्यू याद रखिएगा, आप यूज करोगे। Ctrl+O की बात करें तो इट ऑफर्स यूजर टू ऑप्शन टू ओपन द डायलॉग बॉक्स वेयर यू कैन चूज अ फाइल दैट यू वेंट टू ओपन। ठीक है, यहां पर ओपन डायलॉग बॉक्स आप ओपन करोगे जहां पर आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी फाइल को जो है वो ओपन करना है, और ये आपका Ctrl+F12 के साथ भी हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ओपन बहुत जगह होता है, बट आपको आगे का ये पता होना चाहिए कि आप वहां पर कर क्या सकते हो। जैसे Ctrl+O से आप डायलॉग बॉक्स तो ओपन कर दोगे, बट वहां पर आप करोगे कि आप ऐसी फाइल को चूज कर सकते हो जहां पर जिसे आप जो है वो ओपन करना चाहते हो, और Ctrl+F12 के साथ भी जो है वो सेम आपका होने वाला है। Ctrl+P की बात करें तो प्रिंट अ करंट शीट और डॉक्यूमेंट क्विकली, आप किसी भी शीट या डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। Ctrl+Q, इट इज यूज टू डिस्प्ले द क्विक एनालिसिस ऑप्शन। ठीक है, क्विक एनालिसिस ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड सेल के साथ आप करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। जैसे ये आपका सिलेक्टेड सेल है, ठीक है, तो यहां पर आपका जो है Ctrl+Q दबाया आपने, तो ये आपके सारी चीजें जो है वो आगे की क्या क्या आपको करना है, फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, टोटल टेबल्स, स्पार्कल लाइंस, ये सब चीजें आपको जो है वो यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, Ctrl+R, इट अलाउज टू फिल द सेल्स टू द राइट विद द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। ठीक है, सिलेक्टेड सेल के राइट में आपको जो है वो बिल्कुल जो है वो कंटेंट फिल करना है। ठीक है, मान लीजिए नीचे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर लिखा है आपने संडे, ठीक है, और यहां पर आपने सिलेक्टेड सेल किए, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है वो आपने Ctrl+R पेस्ट किया, तो इस तरीके से आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा, बाकी तो आपको सिर्फ शॉर्टकट कीज ही याद रखनी है। Ctrl+S की बात करें, इट इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। Alt+Shift+F2 के द्वारा भी जो है वो आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी ये पीडीएफ मैंने आपको बोल ही दिया है कि अगर आप इसको रिवीजन और करना चाहते हो तो कोर्स पे जाकर जो है वो रिवाइज कर सकते हो। और भी बहुत सारे पीडीएफ्स हैं जिनको आप रिवाइज कर सकते हो, एमसीक्यूज दे सकते हो, तो वो सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे। 500 जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो आपकी पीडीएफ वहां पर अपलोड की गई है, 500 एमसीक्यूज की, जिसके साथ आप रिवीजन कर सकते हो, तो वो भी देख लीजिएगा। Ctrl+T, इट ऑफर्स यूजर टू ऑप्शन टू डिस्प्ले द क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स आप Ctrl+T से कर सकते हैं। Ctrl+U की बात करें तो अंडरलाइन किसी भी सिलेक्टेड कंटेंट को, Ctrl+4 से भी आप इस चीज को कर सकते हो। Ctrl+V से जो है वो पेस्ट का ऑप्शन आता है, कोई भी आपने कॉपी किया है डेटा, ठीक है, तो उसको आपको पेस्ट करना है। Ctrl+W की बात करें तो क्लोज द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है, उसको आपको क्लोज करना है, तो Ctrl+W, और ये आपका Ctrl+F4 से भी हो सकता है, क्विकली करना है आपको। ठीक है, यहां पर ऊपर का जाकर कट करने की बजाय आप जैसे ही Ctrl+W दबाओगे, ओपन डॉक्यूमेंट जो है वो आपको क्लोज हो जाएगा, या फिर Ctrl+F4, डबल वाले जरूर याद रखिएगा। Ctrl+X की बात करें तो कट करने के लिए,
एंटायर डेटा को या फिर सिलेक्टेड सेल को जितना भी आपने सिलेक्ट किया या फिर एंटायर डेटा को आप कंट्रोल प्लस ए करके फिर कंट्रोल प्लस एक्स दबाओगे तो वो डेटा जो है वो कट हो जाएगा और उसको फिर आप कंट्रोल प्लस वी दबाकर पेस्ट भी कर सकते हो। ये बहुत पूछे जाते हैं। कंट्रोल प्लस वाई ये होता है रीडू और कंट्रोल प्लस जेड होता है आपका अंडू। ठीक है, ये बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो वाई से याद रखिएगा रीडू, ठीक है, और जेड से अंडू। जो आपने अंडू किया है आइटम उसको रीडू करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस वाई दबाओगे और ये जो है वो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डिलीटेड द डेटा बाय मिस्टेक्स यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस जेड टू रिट्रीव द डिलीट डेटा, इट कैन आल्सो बी डन बाय। तो ये आपका 3 तरीके से होता है। आप रिट्राइव कर सकते हो डेटा को कंट्रोल प्लस जेड से, आल्ट प्लस बैकस्पेस से या फिर अंडू से। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस पेज अप एंड पेज डाउन, इट अलाउज यू टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट इन द सेम एक्सेल 5। ठीक है, आपको सेम एक्सेल 5 में वन वर्कशीट से जो है वो दूसरी वर्कशीट में जाना है, अनदर वर्कशीट में जाना है, तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस पेज अप या पेज डाउन जो है वो यूज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस F6 मूव फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहां पर बात हो रही थी वन वर्कशीट टू अनदर वर्कशीट, यहां पर बात हो रही है वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो कंट्रोल प्लस F6 और ये कंट्रोल प्लस टैब से भी जो है वो होता है। नेक्स्ट आपका कंट्रोल प्लस F9, ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए करंट विंडो को, और कंट्रोल प्लस F10 मैक्सिमाइज करने के लिए। तो 9 छोटा होता है तो मिनिमाइज, 10 बड़ा होता है तो मैक्सिमाइज, कंट्रोल के साथ। ठीक है, क्योंकि आप उस चीज को कंट्रोल कर रहे हो, ये चीज याद रखिएगा। F1 की बात करें, हेल्प विंडो अगर आपको चाहिए तो आप इसको प्रेस करोगे। F2 चाहिए तो एडिट के लिए मतलब कि आप F2 प्रेस करोगे। ठीक है, सिलेक्टेड सेल को आपने। F4 की बात करें तो अगर आपने लास्ट एक्शन को रिपीट करना है, ठीक है, तो आप जो है वो इसका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू चेंज द रेड कलर ऑफ द टेक्स्ट इन अ सेल बाय प्रेसिंग F4 यू कैन अप्लाई द सेम टेक्स्ट कलर इन अनदर सेल। ठीक है, तो आप इसमें भी जो है वो दूसरे में भी आप सेम कलर, टेक्स्ट कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लास्ट एक्शन आपका। F7 की बात करें तो स्पेलिंग चेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। F10 की बात करें तो द फंक्शन की जो होती है F10 इज यूज टू एक्टिवेट द मेन्यू बार। ठीक है, जो मेनू बार होता है या मेन्यू बार होता है, जो भी आप बोलेंगे, ठीक है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए F10 यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ओपन द फाइल मेन्यू यू नीड टू प्रेस F10 देन F। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसीजर जो है वो रहेगा। F11 की बात करें तो अगर आप चार्ट जो है वो क्रिएट करना चाहते हो, ये फंक्शंस की है, ठीक है, उसके थ्रू मतलब शॉर्टकट जो फंक्शन की होती है, तो आप चार्ट को जो है वो क्रिएट कर सकते हो। F12 की बात करें तो आप सेव एज ऑप्शन को जो है वो ओपन कर सकते हो, मतलब कि आप सेव एज किस तरीके से जो है वो फाइल को सेव करना चाहते हो ये। और इसके साथ साथ क्या है कि आप जो है वो Alt प्लस F2 से भी जो है वो ये चीज को कर सकते हो। ठीक है, Alt प्लस F2। फिर आता है आपका ये Alt प्लस आपका इज इक्वल टू का मार्क, बट आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, जिस भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये क्या है कि इट अलाउज यू टू यूज द फॉर्मूला टू एड अप द डेटा ऑफ द ऑल अबव सेल्स। ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूज कर पाओगे एड द डेटा ऑफ ऑल द अबव सेल्स, जो सारा आपका क्या है कि ऊपर का डेटा है उसको ऐड करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, जो ये आपका ब्रैकेट वाला, ओपन ब्रैकेट वाला स्टार्टिंग जो आपके ये होते हैं, ठीक है, कोमास होते हैं, तो इट अलाउज यू टू कॉपी द कंटेंट ऑफ अ सेल एंड टू पेस्ट इनटू अ सेल। ठीक है, किसी कंटेंट को कॉपी मतलब कि सेल के कंटेंट को कॉपी करके और उसको जो है वो किसी दूसरे सेल में पेस्ट करेंगे, विच इज जस्ट बिलो इट, जो इसके बिल्कुल नीचे होगा। आपको समझ आ गया होगा क्या करता है ये। जब आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो ओपन ब्रैकेट वाले होते हैं, ठीक है, इनको प्रेस करोगे तो आपका क्या होगा कि जो आपका एक सेल का कंटेंट है वो दूसरे सेल में कॉपी होगा, जो कि इसके जस्ट बिलो होगा, यानी कि बिल्कुल नीचे होगा। ये किसके द्वारा किया जा सकता है, ये आपका जो है वो कंट्रोल प्लस जो आपकी सेम थी, आप अगर आप शिफ्ट को हटा दे तो सेम की के द्वारा भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव रिटन एक्सेल इन सेल B1 एंड इट्स बिलो सेल इज B2 बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और कंट्रोल प्लस, ये आपका मतलब ये सिंगल आएगा आपका। ठीक है, द वर्ड एक्सेल विल बी कॉपीड टू सेल B12, मतलब कि आपके एक सेल ये है मान लो, ठीक है, और एक सेल आपका ये है, तो इसके जो इसमें कंटेंट है उसको आपको नीचे करना है ट्रांसफर, तो आप ये वाली की जो है वो यूज करोगे या फिर कंट्रोल प्लस सिंगल आपका जो है वो यूज होगा। ठीक है, फिर आता है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ठीक है, बट आपको सिंपल सा याद रखना है नाम, क्योंकि कई बार भूल जाते तो आपकी आंखों में ये होना चाहिए। ठीक है, कि भाई एक 1 लिखा हुआ है और उसके नीचे एक डॉट है। ठीक है, तो वो चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि आपका मेन मकसद है आपको जो है वो मार्क्स जो है वो कोई भी स्किप नहीं करना है।
तो इट इज यूज टू अप्लाई कोमा फॉर्मेट इन नंबर्स, ठीक है, जो आपके नंबर होते हैं उसमें कोमा फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12 लिखा है, तो आप जब अप्लाई करोगे तो ये 12 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, या फिर 1 2 3 4 लिखा है तो 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से जो है वो वर्क करती है। फिर आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, इट यूज टू अप्लाई करेंसी फॉर्मेट टू नंबर्स, ठीक है, करेंसी फॉर्मेट नंबर्स में डालने के लिए आपको जो है वो ये डॉलर यूज किया जाता है। तो डॉलर याद रखिएगा भाई, करेंसी फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, ठीक है, ये आपका परसेंटेज साइन ऐड करने के लिए, उनकी परसेंटेज नंबर दिखाने के लिए, 11 है 1100%, ठीक है, 12 1200%, 13 1300%, इस तरीके से, ठीक है जी। फिर है कंट्रोल प्लस स्पेस, सिलेक्ट द एंटायर एक्टिव कॉलम्स, एक्टिव कॉलम्स को जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस और शिफ्ट प्लस स्पेस अगर आपने एंटायर रो को जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां पर कंट्रोल हटकर क्या है, शिफ्ट आ गया है, तो ये चीज याद रखिएगा, स्पेस सेम है। कंट्रोल के साथ करोगे तो आप कॉलम्स को सिलेक्ट करोगे जो एक्टिव होंगे, और अगर शिफ्ट के साथ करोगे तो आप क्या करोगे कि रोज को सिलेक्ट करोगे जो एक्टिव होगी। कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है, राइट एरो जो होता है, ठीक है, तो इट अलाउज द यूजर टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट सेल, ठीक है, आपको कर्सर को मूव करना है नेक्स्ट सेल में, विच कंटेन्स द टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट जो है वो होगा, तो उसके लिए यूज किया जाएगा आपका क्या, आपका राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस 1, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस 1 आपका इट यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, आपको जो है वो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो कंट्रोल प्लस आप 1 यूज करोगे। वेयर यू कैन चेंज द टेक्स्ट फॉर्मेट लाइक टेक्स्ट कलर, जहां पर आप जो है वो टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, जैसे उसका कलर हो गया, साइज हो गया, स्टाइल हो गया, या फिर उसकी अलाइनमेंट होगी। आप इसको जो है वो शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी के साथ भी जो है वो कर सकते हो। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन आएगा कि मान लीजिए आपके पास फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आप किस तरीके से ओपन कर सकते हो, तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ भी आ सकता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी भी आ सकता है, और कंट्रोल प्लस 1 भी आ सकता है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस 5 की बात करें तो स्ट्राइक थ्रू जो है वो आप सिलेक्टेड सेल्स में डाल सकते हो, जैसे आप यहां पर देख सकते हो संडे, तो इसके बीच में कट सा आ रहा है, मंडे हो गया इसके बीच में कट आ रहा है, ट्यूसडे हो गया इसके बीच में कट आ रहा है, कंट्रोल प्लस 5 के साथ। कंट्रोल प्लस 9 की बात करें तो आपको हाइड द सिलेक्टेड रोज, आपको रोज को जो है वो हाइड करना है, सिलेक्टेड रोज को, तो आप इसके लिए कंट्रोल प्लस 9 का यूज करोगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो ओपन ब्रैकेट का साइन होता है, ठीक है, तो अनहाइड करने के लिए हिडन रोज को जो है वो आप यूज करोगे। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। कंट्रोल प्लस 9 से हाइड करोगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो ओपन ब्रैकेट का साइन होता है, ब्रैकेट स्टार्ट बोल सकते हैं आप इसको, तो आप इससे अनहाइड करोगे। कंट्रोल प्लस 0 की बात करें तो आप इससे हाइड कर सकते हो कॉलम्स को, ठीक है। कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस माइनस, ठीक है, इट विल ओपन अ डिलीट डायलॉग बॉक्स वेयर यू कैन डिलीट अ सिलेक्टेड रो और कॉलम। ये क्या करेगा, आपका डिलीट डायलॉग बॉक्स को जो है वो ओपन कर लेगा, जहां से जो है वो आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉलम या रो को सिलेक्टेड को डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू इंसर्ट डायलॉग बॉक्स वेयर यू कैन इंसर्ट द न्यू रो और अ कॉलम, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला साइन, ठीक है, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा इस साइन को। ये क्या होता है, इट इज यूज टू मेक एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है तो आप उसके लिए क्या करोगे, इस की का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव रिटन अ नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 इन अ वर्कशीट, इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट, मतलब कि पूरी की आप यूज करोगे, द नंबर विल बी चेंज टू, इस तरीके से आपका ये जो है वो नंबर आपका चेंज हो जाएगा। बट आपको सिंपल सा इतना ही याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए कौन सी की यूज होती है, ये वाली। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, इट ऑफर्स यूजर टू ओपन ऑप्शन टू मेक अ बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड सेल्स। आपको मान लीजिए आपके ये सिलेक्टेड सेल्स हैं, इनके अराउंड आपको बॉर्डर क्रिएट करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड जो है वो आप यूज करोगे। देखिए अभी आपको आसान लग रही होगी, बट जब आप बहुत सारी, जब आपको एक्सेल की, उसके साथ साथ वर्ड की, उसके साथ साथ आपको पावर पॉइंट की, और साथ में ही जो है वो आपको बेसिक कीज जो है वो याद रखनी पड़ती है, तो थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको जो है जब तक एग्जाम नहीं होता, रोज आपको जो है वो रिवाइज करना है, तभी आपको जो है वो ये टिप्स पर याद रहेगी। नहीं तो आपको वहां जाकर जो है वो दुखी होगा कि भाई हम जो है वो कीज पढ़ के भी आए थे और हमें याद भी नहीं है। तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो आपका ये स्मॉल स्पेस बोलूंगा मैं तो इसको, ठीक है, ये आपका ऑप्शन होता है। तो इट ऑफर्स यूजर टू ऑप्शन टू रिमूव द बॉर्डर अराउंड द सिलेक्टेड सेल्स। तो एंड से आप जो है वो सिलेक्ट सेल डालोगे, ठीक है, और इससे जो है वो हटाओगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार,
एंटायर वर्कशीट को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप यूज करोगे। कंट्रोल प्लस होम की बात करें, ठीक है, तो यूजर ये अलाउ करता है यूजर को मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग सेल A1। आपको सेल A1 पर जो है वो कर्सर को ले जाना है तो आप कंट्रोल प्लस होम यूज करोगे। होम यानी कि घर बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाना है। कंट्रोल प्लस एंड की बात करें, मूव द कर्सर टू द लास्ट सेल, ठीक है, तो होम यानी कि घर बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाना है और एंड पे ले जाना है, तो ये आपका अगर कर्सर को आपको एंड पे ले जाना है तो कंट्रोल प्लस आप एंड यूज करोगे, लास्ट सेल पे ले जाना है, ठीक है। शिफ्ट प्लस पेज अप, इट अलाउज यू टू सिलेक्ट ऑल द सेल्स लोकेटेड अबव द सिलेक्टेड सेल। कोई भी सिलेक्टेड सेल है उसके ऊपर जितने भी आपके सेल्स हैं, ठीक है, उनको अगर आपको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस पेज अप। शिफ्ट प्लस होम की बात करें तो सिलेक्ट ऑल सेल्स टू द लेफ्ट ऑफ द करंट एक्टिव सेल। कोई भी एक्टिव सेल है, ठीक है, उसके लेफ्ट में जितने भी सेल हैं उनको अगर आपको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्लस होम। शिफ्ट प्लस एरो अप यानी कि अप एरो, तो ये क्या करता है, इट एनेबल्स यू टू एक्सटेंड द सिलेक्टेड एरिया बाय वन सेल, ठीक है, तो ये वन सेल यहां पर जो है वो सिलेक्ट करता है। और शिफ्ट प्लस डाउन एरो, ये डाउन में सिलेक्ट करता है आपका वन सेल को, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ऑल्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर की होता है, इट अलाउज द यूजर टू राइट इन मल्टीपल लाइंस इन वन सेल, ठीक है, आपको जो है वो मल्टीपल लाइंस में लिखना है एक ही सेल में, तो ऑल्ट प्लस एंटर जो है वो यूज होता है, ठीक है। ऑल्ट प्लस एंटर आपको ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिखना है। जब आपने एक्सेल यूज करा होगा आपको पता होगा जब आप नेक्स्ट सेल में किस तरीके से मूव करना है। ऑल्ट प्लस ये सिंगल आपका कोमा होता है जो, ठीक है, तो स्टाइल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस F3 होता है आपका नेम मैनेजर के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। कंट्रोल प्लस F5 होता है रिस्टोर द विंडो साइज को, ठीक है। कंट्रोल प्लस F11 होता है आपको मैक्रो शीट को जो है वो इंसर्ट करने के लिए। Alt प्लस F8 हो गया आपका मैक्रो डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए। Alt प्लस F11 हो गया आपका विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करने के लिए। और Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1 हो गया क्रिएट अ न्यू वर्कशीट को जो है वो एक्सेल में ओपन करने के लिए। तो ये थे आपके एक्सेल से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज जो कि आपसे जरूर इनमें से कोई ना कोई जो है वो पूछी जाएगी। तो ये सारी आपको कंप्यूटर जेओए के जो भी हमारा पीडीएफ कोर्स चला है उसमें मिल जाएगी, ठीक है। कोड यूज कीजिएगा JOIT 2022। और भी इंग्लिश मीडियम, आपको पता है 140 क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी अच्छे से इसमें जो है वो रिवीजन हो जाएगी। बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, फटाफट डिस्कस करेंगे ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पावर पॉइंट कौन कौन सी इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट कीज है। सबसे पहले स्लाइड प्लस एंटर, स्लाइड नंबर प्लस एंटर, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा कि पावर पॉइंट में स्लाइड्स भी यूज की जाती है एज कंपेयर टू जो आपकी शीट्स डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं होता, उनको बोला जाता है आपका स्लाइड, ठीक है। तो स्लाइड नंबर यानी कि मान लीजिए आपकी 10 स्लाइड है तो और आपने 8 प्लस मतलब 10 स्लाइड है टोटल, 10 में से आपने 8 प्लस एंटर किया तो इट इज यूज टू जंप टू द डिजायर स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो, ठीक है। आप स्लाइड शो आपने चलाया हुआ है, ठीक है, ये आपकी स्लाइड है, स्लाइड शो आपने चलाया हुआ है। तो अगर आपको डिजायरेबल स्लाइड में जाना है, मान लीजिए इसमें 30 स्लाइड है, 50 है, 100 है और आपको जाना है आपको 58 वाली, तो 58 प्लस एंटर दबाओगे तो आप डायरेक्टली जो है वो उस पर पहुंच जाओगे। तो ये चीज इसके लिए यूज होता है। शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी और डी, ठीक है, या तो टी या फिर डी, शिफ्ट प्लस ऑल्ट के साथ। तो ये क्या करता है, ओपन द डेट एंड टाइम विंडो को जो है वो आपका ओपन करता है और आप इससे जो है वो करंट डेट या टाइम जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। ये चीज होगी। कंट्रोल प्लस ए, इट प्रोवाइड्स यूजर टू ऑप्शन द सिलेक्ट ऑल आइटम्स लाइक द टेक्स्ट इन, तो ये तो आपको पता ही लग गया, ये तो सारे में ही सेम होता है कि कंट्रोल प्लस ए से आप जो है जो भी आपके आइटम्स है उनको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। एंड ऑब्जेक्ट इन अ स्लाइड, इन स्लाइड शॉर्टर व्यू इट इज यूज टू सिलेक्ट ऑल स्लाइड्स, ठीक है। आपका जो स्लाइड शॉर्टर व्यूज होता है जो यहां पर दिख रहा है उसमें ये क्या है, ऑल स्लाइड्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस बी की बात करें तो बोल्ड के लिए, ठीक है, ऐड और रिमूव करने के लिए। मान लीजिए आपका ये कंटेंट लिखा हुआ है, अभी ये किस में है, सिंपल में, मैं कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, दोबारा से कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, अनबोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अनबोल्ड से मेरा मतलब है कि बोल्ड नहीं रहेगा। कंट्रोल प्लस सी की बात करें तो कॉपी टेक्स्ट आपने जो है वो आपने किया है, ठीक है। और कंट्रोल प्लस इंसर्ट के साथ भी जो है वो आप कॉपी कर सकते हो, पावर पॉइंट की बात हो रही है। कंट्रोल प्लस डी, क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ सिलेक्टेड स्लाइड, अगर आपने सिलेक्टेड स्लाइड की कॉपी करनी है, ठीक है, तो आप कंट्रोल प्लस डी जो है वो यूज करोगे, ठीक है। मतलब कि आपने कोई स्लाइड बनाई उसमें कंटेंट और उसी को आपको नेक्स्ट में ले जाना है तो कंट्रोल प्लस डी कर दीजिएगा, आपको सारा जो है वो स्लाइड दूसरी मिल जाएगी। कंट्रोल प्लस ई की बात करें, इट एनेबल्स टू यू अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्लाइड, ठीक है। कोई भी स्लाइड है, ठीक है, उसके सेंटर में आपको टेक्स्ट ले जाना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस ई यूज करोगे। कंट्रोल प्लस एफ की बात करें, फाइंड और सर्च कंटेंट इन अ फाइल, आप जो है वो ऑप्शन आप जो है वो प्रोवाइड करता है।
कंट्रोल प्लस एच की बात करें, इट इज मोस्टली यूज टू रिप्लेस अ वर्ड और सेंटेंस इन अ फाइल, ठीक है, कोई भी पूरी फाइल है उसमें आपको जो है वो रिप्लेस करना है कोई भी वर्ड और सेंटेंस, उसके लिए कंट्रोल प्लस एच यूज होगा। कंट्रोल प्लस आई की बात करें, इटैलिक आपको करना है, ठीक है, किसी भी वर्ड को, तो आप ये इटैलिक में ही है, ये जो आप देख रहे हो, मान लीजिए सिलेक्टेड को इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई प्रेस करोगे सिलेक्ट करके, तो इस तरीके से जो है वो ये हो जाएगा, प्लस ये साथ में बोल्ड भी है तो कंट्रोल प्लस बी भी आप यूज करोगे। कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई, याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस के से जो है वो हाइपरलिंक इंसर्ट होगा। कंट्रोल प्लस एल से क्या होगा कि इट यूज टू अलाइन द कंटेंट और सिलेक्टेड लाइंस टू द लेफ्ट ऑफ द स्लाइड, ठीक है, स्लाइड के लेफ्ट में आपने कंटेंट ले जाना है तो कंट्रोल प्लस एल, ठीक है जी। एम से क्या होगा, कंट्रोल प्लस एम, इंसर्ट द न्यू और ब्लैंक स्लाइड, आपको न्यू स्लाइड और ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आप इससे कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एन की बात करें, आपको जो है वो न्यू और ब्लैंक फाइल जो है वो क्रिएट करनी है, यहां पर इंसर्ट, यहां पर क्रिएट, ठीक है, तो आप जो है वो कर सकते हो अनदर पावर विंडो में, ठीक है, पावर पॉइंट विंडो में, और यहां पर लिखा है जस्ट बिलो द सिलेक्टेड स्लाइड, तो यहां पर सिलेक्टेड स्लाइड्स के नीचे एक और ब्लैंक स्लाइड आएगी, यहां पर न्यू पावर पॉइंट विंडो में एक और स्लाइड आएगी, फर्क समझ लीजिएगा, आ भी गया होगा आपको समझ। कंट्रोल प्लस ओ की बात करें, ओपन द डायलॉग बॉक्स और पेज, ठीक है, ओपन करता है, ठीक है, और ये आपका कंट्रोल आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 से भी हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस पी की बात करें, इट प्रोवाइड्स यूजर विद द ऑप्शन टू ओपन द प्रिंट प्रीव्यू पेज, ठीक है, और ये किससे हो सकता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 या फिर कंट्रोल प्लस F12 से भी हो सकता है। तो इसकी तीन हो गई आपकी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 या फिर कंट्रोल प्लस F2, याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस आर की बात करें, मूव द टेक्स्ट और सिलेक्टेड पैराग्राफ टू द राइट ऑफ द स्लाइड, ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा, एल से लेफ्ट, आर से राइट। कंट्रोल प्लस एस की बात करें, सेव ऑप्शन अगर आपको चाहिए, या फिर शिफ्ट प्लस F12 आप यूज कर सकते हो अगर आपको डॉक्यूमेंट मतलब स्लाइड को सेव करना है, पीपीटी जिसको बोलते हैं जनरली। कंट्रोल प्लस एच की बात करें तो ओपन, ये क्या करती है, फॉन्ट विंडो को ओपन करती है, जहां से आप जो है वो फॉन्ट का साइज, स्टाइल, टाइप जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। ये आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ जो प्रेस कर भी जो है वो कर सकते हो। कंट्रोल प्लस यू की बात करें तो अंडरलाइन हो गया आपका, कंट्रोल प्लस वी की बात करें तो पेस्ट हो गया, शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी कर सकते हो आप, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की बात करें तो आप करंटली ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हो। कंट्रोल प्लस एक्स की बात करें, कट कर सकते हो आइटम को। कंट्रोल प्लस वाई की बात करें तो रिपीट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपका लास्ट परफॉर्म्ड एक्शन है, ठीक है, और ये F4 से भी हो सकता है। फिर कंट्रोल प्लस जेड की बात करें, अंडू, वाई से रीडू, ठीक है, ये आपको पहले भी मैंने बताया। शिफ्ट प्लस F3 की बात करें तो इट अलाउज यू टू यूजर टू चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अपर केस और लोअर केस, ठीक है, तो अपर केस और लोअर केस में आपको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F5 की बात करें, हेल्प्स टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द सिलेक्टेड स्लाइड्स, ठीक है, आपको जो है वो स्लाइड शो, जो भी आपने सिलेक्टेड स्लाइड चूज की है उससे स्लाइड शो जो है वो आपका शुरू होगा। स्लाइड शो का मतलब होता है कि स्लाइड्स अपने आप जो है वो मूव करती रहती है। शिफ्ट प्लस F5 से भी जो है वो आप, मतलब कि मान लीजिए आपने वहां से यूज करना है तो शिफ्ट प्लस F5 आप यूज करोगे, उसके बाद जो है वो आप उसको यूज कर सकते हो। मान लीजिए 20 स्लाइड है और आपको 5वीं से शुरू करना है तो आप पहले वहां से 5th स्लाइड पर जाइए और उसके बाद जो है वो शिफ्ट प्लस F5 यूज कर लीजिए। शिफ्ट प्लस F7 की बात करें तो थ्रेशर्स जो है वो ये बहुत पूछा जाता है, आप जो है वो कर सकते हैं जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। शिफ्ट प्लस F9 की बात करें तो शो और हाइड द ग्रिड ऑफ द स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। बी की बात करें, ठीक है, तो इट इज यूज टू चेंज द डिस्प्ले टू बैक ड्यूरिंग स्लाइड शो एंड अगेन प्रेस बी टू गेट बैक टू द स्लाइड शो, ठीक है, मतलब स्लाइड शो से आपको बैक होना है तो आप बी यूज करोगे। F1 की बात करें तो हेल्प मेन्यू ओपन होता है। F5 की बात करें तो स्लाइड शो जो है वो व्यू कर सकते हो आप सभी स्लाइड्स का। F7 की बात करें तो ग्रामर या फिर स्पेलिंग चेक आपका, ठीक है। F12 की बात करें सेव एज ऑप्शन आएगा आपके पास। कंट्रोल प्लस F1 की बात करें तो आपका जो रिबन होता है उसको हाइड या शो कर सकते हो, जो ऊपर की तरफ रिबन्स होते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट आपकी जो ये एंगुलर ब्रैकेट वाला होता है, ठीक है, क्लोज वाला, तो इंक्रीज द फंट साइज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस जो आपका जो बिग ब्रैकेट होती है इसको क्लोज करने वाला ऑप्शन, इसके साथ भी आप कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो आपकी स्टार्टिंग वाली ब्रैकेट होती है ये, ठीक है, इस तरीके से साइन याद रखिएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है अगर मैं आपको नाम बताऊंगा सबके, तो डिक्रीज करने के लिए फंट साइज को, और ये आपकी कंट्रोल प्लस जो आपकी ब्रैकेट ओपन होती है, ठीक है, इस तरीके वाली, इससे भी आप कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल साइन, इट हेल्प्स यूजर टू चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अ सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है, मान लीजिए आपका X2 है तो 2 को आपको ऊपर ले जाना है, तो यहां पर इस तरीके से जो है ये ऊपर चल जाएगा, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ये किससे होगा आपका? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल साइन। कंट्रोल प्लस स्पेस बार,
तो ये क्या होता है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को जो है वो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज में जो है वो आपका चेंज करेगा। कंट्रोल प्लस होम की बात करें तो मूव द कर्सर टू द फर्स्ट स्लाइड, मतलब कि बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड पर आपके कर्सर को मूव कर देगा। और एंड की बात करें कंट्रोल प्लस एंड तो आपके कर्सर को जो है वो लास्ट स्लाइड में कर देगा। मतलब आपके पास 50 स्लाइड्स है और आपको लास्ट में जाना है तो आप कंट्रोल प्लस एंड दबाइए, स्टार्टिंग में आना है कंट्रोल प्लस होम दबाइए। कंट्रोल प्लस बैकस्पेस की बात करें, डिलीट द वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, ठीक है, जो आपका लेफ्ट है, कर्सर के लेफ्ट में जो वर्ड है उसको जो है वो डिलीट करेगा। और कंट्रोल प्लस डिलीट की बात करें तो ये आपके जो राइट में होगा कर्सर, उसके जो मतलब कि कर्सर जहां पर है उसके राइट में जो वर्ड है उसको डिलीट करेगा। तो ये याद रखिएगा। Alt प्लस एन या फिर P, ठीक है, इंसर्ट अ पिक्चर इन यूर फाइल। आप पिक्चर में जो है वो मतलब कि आप पिक्चर ऐड करना चाहते हो तो आपको Alt प्लस एन जो है वो यूज करना पड़ेगा और फिर जो है वो P प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपकी जो है वो पावर पॉइंट की स्लाइड्स थी जो कि थोड़ी ही पूछी जाती है तो उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं वर्ड के ऊपर। थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट आपको जो है वो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि कौन कौन सी जो है वो आपको पढ़नी है। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं वर्ड की कीज को। तो सबसे पहले आपकी है कंट्रोल प्लस ए, ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा अब तक कि सिलेक्ट ऑल कंटेंट को आपको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल बी से आप बोल्ड करोगे, सी से आप कॉपी करोगे, डी से आप क्या करोगे कि एक्सेस द फॉन्ट प्रेफरेंसेस विंडो, ठीक है, जो फॉन्ट की प्रेफरेंसेस होती है विंडो की उसको ओपन करेगा वर्ड में। क्या, जैसे कि आपका फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट स्टाइल क्या है, फॉन्ट कलर क्या है, उसको अगर आपको जो है वो ऑप्शन में देखना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई से क्या होगा कि ये क्या करता है कि स्क्रीन के सेंटर में अलाइन करेगा जो भी आपका टेक्स्ट है। कंट्रोल प्लस एफ की बात करें तो फाइंड और सर्च डेटा, जो आपको ऑप्शन चाहिए अगर उसका तो आप इसके थ्रू जो है वो एक्टिव कर सकते हो। कंट्रोल प्लस जी की बात करें, इट इज यूज टू गो टू और जंप टू एनी पेज। मान लीजिए 50 पेजेस हैं तो आपको किसी भी पेज पर जाना है तो आप यहां पर कंट्रोल प्लस जी का जो है वो यूज करोगे। समझ आ गया होगा। इस तरीके से जो है वो आपको कुछ ऑप्शन मिल जाता है गो टू का, ठीक है। यहां पर गो टू लिखा है, फाइंड और रिप्लेस का भी इसी तरीके से होता है। मान लीजिए गो टू पे आप आ गए और यहां पर आपने 100 स्लाइड्स में से डाल दिया 50, तो आप 50 पेज पर डायरेक्टली पहुंच जाओगे। कंट्रोल प्लस एच की बात करें, इट इज यूज टू रिप्लेस द वर्ड्स और सेंटेंसेस इन अ फाइल, ठीक है। आपको फाइल में वर्ड को ढूंढना है, गलत हो गया है आपसे, आपको रिप्लेस करना है तो आप इसका यूज करोगे। कंट्रोल प्लस आई का इटैलिक, आप जो है वो अन इटैलिक और इटैलिक कर सकते हो। कंट्रोल प्लस जे का हो गया आपका जस्टिफाई, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस के का हो गया आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक जैसे कि हमने यहां पर दिया है ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, तो आप इस पर जैसे क्लिक करोगे आप टेलीग्राम पेज पर पहुंच जाओगे, तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक, जहां से आप जो है वो एक्सटर्नल पेज पर पहुंच जाते हो। कंट्रोल प्लस एल की बात करें तो लेफ्ट में आपने जो है वो अलाइन करना है सभी टेक्स्ट को, तो आप इसके लिए यूज करोगे। कंट्रोल प्लस एम बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड्स यूजर्स विद द ऑप्शन टू इंडेंट एज शोन इन द बिलो पिक्चर। मान लीजिए कंट्रोल प्लस एम है तो आपने ये आपका पहला जो है वो लिखा हुआ है आपने, ठीक है। फिर जब आप जैसे ही कंट्रोल प्लस एम प्रेस करोगे तो इस तरीके से जो है वो आ जाएगा, यहां पर स्पेसिंग आ जाएगी, तो इसको बोला जाता है आपका इंडेंट। तो इस तरीके से जो है ये वर्क करता है। कंट्रोल प्लस एन की बात करें तो न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस ओ जो है वो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, जहां पर आप किसी भी फाइल को जिसको ओपन करना चाहते हो देख सकते हो। कंट्रोल प्लस पी की बात करें, प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो है वो यूज करोगे। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 भी इसीलिए यूज होता है, कंट्रोल प्लस F2 भी इसीलिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस क्यू की बात करें तो सिलेक्टेड पैराग्राफ को जो है वो अलाइन करने के लिए, ठीक है जी। बट ये यहां पर जो है वो मिसप्रिंट हुआ है, जो आपका कंट्रोल प्लस क्यू होता है वो जनरली यूज होता है जो भी आपकी फॉर्मेटिंग होती है, ठीक है, किसी भी फॉर्मेटिंग, जो भी आपने टेक्स्ट को फॉर्मेट किया है उसकी फॉर्मेटिंग को जो है वो रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस क्यू यूज होता है। ये मेरे को लगता है कॉपी हो गया है, नीचे वाला है, ठीक है। कंट्रोल प्लस आर की बात करें तो अलाइन करने के लिए लाइन और सिलेक्टेड कंटेंट को राइट में स्क्रीन की, ठीक है। उसके बाद आपका कंट्रोल प्लस एस क्या होगा, सेव होगा। कुछ तो आपके पास ऐसे कॉमन होंगे जो तीनों में ही कॉमन होंगे, या फिर कुछ पावर पॉइंट से जो है वो आपका सिमिलर होगा। कंट्रोल प्लस टी की बात करें, इट गिव्स यूजर टू बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग अ हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका ये पैराग्राफ है तो आपने इसको लिखा है, ठीक है, ये बिफोर प्रेसिंग आपने कंट्रोल प्लस टी प्रेस नहीं किया है, बट जब आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस टी यूज करते हो तो इस तरीके से जो है वो ये आपका आ जाएगा। कंट्रोल प्लस यू आपका अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल प्लस वी आपका पेस्ट हो गया। शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी आप कर सकते हो। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आपका क्या होगा कि आपका जो करंट ओपन डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करना है क्विकली आपको। कंट्रोल प्लस एक्स की बात करें आपने कट करना है, और कंट्रोल प्लस वी से आप जो है वो पेस्ट कर सकते हो जो कि ऊपर ही था। कंट्रोल प्लस वाई की बात करें तो रीडू हो गया, और कंट्रोल प्लस जेड की बात करें तो अंडू हो गया, ठीक है। आल्ट प्लस बैक स्पेस भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। तो ये रीडू अंडू तो आपके सेम ही है। फिर आल्ट प्लस एफ फिर या ए, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका सेव एज ऑप्शन जो है वो डायलॉग बॉक्स आपका ओपन कर देता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल
तो बुलेट अगर आपने पॉइंट क्रिएट करने हैं क्विकली तो आप इसके लिए यूज करोगे, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका ये वाला साइन, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट वाला, तो इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, ठीक है जी, अप टू 12 पॉइंट। तो एक एक पॉइंट करके जो है ये साइज को इंक्रीज करता है 12 पॉइंट तक, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या इंक्रीज करेगा, प्लस 2 पॉइंट्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये क्लोज एंगुलर ब्रैकेट यूज करोगे तो ये इंक्रीज करेगा साइज आपका फंट का एक एक करके, बट जैसे ही 12 तक आप पहुंच जाओगे उसके बाद 2-2 करके जो है वो इंक्रीज करेगा। और अगर इसका अपोजिट, इस साइन का अपोजिट आप यूज करोगे तो ये डिक्रीज करेगा 1 साइज को, ठीक है, और बिल्कुल सेम मैनर में करेगा, 12 तक जो है वो एक एक करके, उसके बाद 2-2 करके। कंट्रोल प्लस ये आपकी ब्रैकेट क्लोज वाला ऑप्शन, तो ये इंक्रीज करता है फंट साइज को प्लस 1 पॉइंट तक, ठीक है, प्लस 1 के साथ। और कंट्रोल प्लस ये आपका ब्रैकेट ओपन वाला साइन, तो डिक्रीज करता है फंट साइज को 1 पॉइंट के साथ। फिर आता है आपका कंट्रोल प्लस ये आपका स्लैश टाइप प्लस सी, यानी कि स्लैश आपका जो है इसको बोलते हैं आपका फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इधर को लगा होगा तो बैकवर्ड स्लैश, बट आपको स्लैश याद रखना है, नहीं तो सिंपल सा याद रखेगा, एक डंडा इस टाइप का। तो इंसर्ट अ सेंट साइन अगर आपको इंसर्ट करना है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, तो ये मूव 1 वर्ड टू द लेफ्ट इन द लाइन और अ पैराग्राफ, आपको जो है वो मूव करना है 1 वर्ड किसके, लेफ्ट में, जो भी आपका सिलेक्टेड जो है वो पैराग्राफ है, ठीक है। कंट्रोल प्लस राइट एरो, आपको मूव करना है 1 वर्ड किसमें, राइट में, ठीक है, यहां पर मिसप्रिंट हो गया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये आपका जो साइन होता है, वैसे तो इसको एस्ट्रिक्स बोलते हैं, बट आपको स्टार याद रखना है, ठीक है, स्टार, एस्ट्रिक्स बोलते हैं इसको, आपको स्टार याद रखना है। इट इज यूज्ड टू शो द हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, ठीक है, जो आपको शो और हाइड करने के लिए इसको नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को। कंट्रोल प्लस अप एरो, दिस की इज यूज्ड टू मूव द टाइपिंग कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ या लाइन जो भी है आपकी। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ठीक है, मूव द टाइपिंग कर्सर टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ, तो ये चीज याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस डी की बात, डिलीट की बात करें तो डिलीट अ वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, आपका कर्सर है, मान लीजिए यहां पर है आपका कर्सर, तो इसके राइट में आपको कोई वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, आपको लेफ्ट में कोई जो है वो आपको वर्ड डिलीट करना है, सेम आपका जैसा पावर पॉइंट में था। कंट्रोल प्लस एंड की बात करें तो आपको कर्सर को जो है वो लास्ट में डॉक्यूमेंट के मूव करना है। कंट्रोल प्लस 1 की बात करें, सिंगल लाइन स्पेस आपको देना है तो आप इसके लिए कंट्रोल प्लस 1 यूज करोगे, 1.0 स्पेस होता है उसमें। कंट्रोल प्लस 2 की बात करें, आपको डबल लाइन स्पेस देना है जिसमें 2.0 स्पेस होता है, तो ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस 5 की बात करें तो 5 स्पेस देना है आपको लाइन में, पैराग्राफ में। कंट्रोल प्लस स्पेस बार की बात करें, आपने क्या करना है कि जो रीसेट, आपने क्या करना है, जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको रीसेट करना है डिफॉल्ट फॉन्ट में। कंट्रोल प्लस होम की बात करें तो कर्सर को आपको बिगिनिंग में ले जाना है डॉक्यूमेंट की। कंट्रोल ऑल्ट प्लस 1, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट को हेडिंग 1 में चेंज करेगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2 टेक्स्ट फॉर्मेट को हेडिंग 2 में चेंज करेगा, और 3 यूज करोगे तो टेक्स्ट को जो है वो हेडिंग 3 में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट के साथ 1 2 3 यानी कि हेडिंग 1 2 और 3। ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2, ये क्या करता है, ओपन द न्यू फाइल और डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। कंट्रोल प्लस F1, ठीक है, ओपन द टास्क पेन इन सम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन्स, ठीक है, किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन में जो है ये टास्क पेन को जो है वो ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। ये आप यहां पर देख रहे होंगे, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो यूज किया जाता है। फिर आया आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6, स्विच बिटवीन ओपन डॉक्यूमेंट, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट के बीच में स्विच करने के लिए आपका ये यूज किया जाता है। F1 आपका हेल्प एंड सपोर्ट को ओपन करने के लिए। F4 होता है आपका रिपीट करने के लिए लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है। F5 होता है आपका फाइंड एंड प्लेस या फिर गो टू भी इसमें इंक्लूड होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था। F7 होता है आपका ग्रामर और स्पेलिंग चेक। शिफ्ट प्लस F3 होता है आपका इट इज यूज टू यूज द चेंज केस ऑप्शन वेयर यू कैन चेंज द टेक्स्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस, ठीक है, आपको टेक्स्ट चेंज करना है अपर केस से लोअर केस में, ठीक है, और अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्ड, आपको कैपिटल लेटर जो है वो इंक्लूड करना है, तो शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F7 थ्रेशर्स, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा यहां पर, तो ये याद रखिएगा। शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी करंट डेट इंसर्ट करने के लिए, और शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस टी करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कीज जो कि यहां पर सभी हमने यहां पर डिस्कस कर दी है। मेन आपकी एक्सेल की है तो वो देख लीजिएगा, बाकी कोर्स पे जाकर आप जो है वो जरूर इनको रिवाइज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें और भी आपको मिलेगी। मैं बता रहा हूं कि 500 MCQs जो है वो डाले हैं, तो उनको आप जो है वो जरूर कीजिएगा रिपीट, जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन किया या फिर जो भी ज्वाइन करना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।